हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ए जो है वो रियल नंबर का पूरा सेट है एक्सेप्ट 3। इसका मतलब होता है 3 के अलावा बाकी पूरा सेट है, ठीक है। और ये कह रहा है कि बी जो है वो आर पूरा रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, यानी ए की वैल्यू में 3 नहीं आएगा, बी की वैल्यू में 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसको फंक्शन माना गया है ए बी। और किस तरीके से डिफाइंड है? इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। और ये ए से बी तक डिफाइंड है, ठीक है। उसको तो हमें ये बताना है ये फंक्शन जो गिवन है ये 1 भी है और ऑन टू भी है, जस्टिफाई करना है आंसर को। तो इसको कैसे करेंगे? सॉरी राइटिंग गंदी है मेरी। तो बेटा देखो इसको करते कैसे हैं। अगर हम मान भी लें कि हम बात करते हैं 1 की, 1 फंक्शन क्या होता है? 1 फंक्शन ये होता है कि जो गिवन वैल्यू x1 है वो x2 के बराबर होगी। ये होता है 1 फंक्शन, होता है ना। तो चलो मान कर लेट कर लेते हैं, इसमें जो x है उसको x1 मानते हैं। तो क्या होगा? तो ये होगा x1 -2 अपॉन x1 -3। और ये किसके x2 के बराबर आना था? यानी x2 -2 अपॉन x2 -3। सॉरी राइटिंग गंदी, थोड़ा कॉपरेट कर लेना। तो ये होता है ना। फिर क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो मतलब ये होता है। तो क्या हुआ? x1 -2 x2 -3 इक्वल्स टू x2 -2 इंटू x1 -3। ये है हाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? x1 x2 यानी इसका पहले इसमें होगा फिर इसका इसमें होगा, यानी -3x1। फिर इसका इसमें -2x2, फिर इसका इसमें माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता तो 6 है ना। और यहाँ क्या होगा? यहाँ भी वही सेम चीज़ होगी, x1 x2 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा ना। तो हाँ 3x2, अब होगा इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 2x1 प्लस का 6। अब ये मल्टीप्लाई करके आया आंसर, ठीक है। आया मल्टीप्लाई करके, पहले x1 का x2 में, फिर x1 का 3 में, फिर -2 का x2 में, फिर -2 का -3 में, ऐसे ही सेम इस साइड किया तो ये आ गया। अब इक्वल के बराबर पे अगर इक्वल के इधर उधर दोनों तरफ सेम वैल्यू सेम साइन के साथ तो कट जाते हैं। जैसे ये और ये सेम वैल्यू है, साइन भी सेम है, ये और ये कट गई। क्योंकि इस साइड जाओगे तो ये प्लस का है, इस साइड लेके माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाता, तो वैसे ही था, ऐसे ही काट दो इससे अच्छा। तो ये कितना हो जाता? 3x1 -2x2 इक्वल्स टू माइनस का 3x2 -2x1। ये बचा है ना। तो x2 एक तरफ कर दो, x1 एक तरफ कर दो। तो ये x1 है ना, तो ये प्लस का x1 हो, प्लस का क्योंकि माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। हाँ इसके साथ भी वही होगा, माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसमें देखो सब कुछ सेम है ना, सब कुछ सेम है ना। तो इससे साफ साफ निकल के क्या आया? x1 x2 के बराबर है, x1 किसके बराबर है? x2 के बराबर है, आ गया निकल के। अब वो कैसे आया? तो देखो ये इसके बराबर निकला, क्योंकि देखो माइनस का 3x1 है, ये प्लस का 2x1 है, तो सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का x1 आ गया। सेम यहाँ माइनस का x2, दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा क्योंकि इक्वल के तो बराबर तो कट जाएगा ना। तो ये आ गया देखो x1 x2 वेरीफाई कर गया। 1 के लिए यही प्रॉपर्टी तो चाहिए होती है, वेरीफाई कर गया। तो हैंस f इज़ 1 f का मतलब है फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑन टू के लिए प्रॉपर्टी होती है कि देखो पहले करते क्या है, सब छोड़ो, ऑन टू के लिए हम पहले करते क्या है, देखो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू वाई। हमने ये फंक्शन है ना, ये इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा? y बराबर x -2 अपॉन x -3 हुआ ये।
है ना, हुआ ये। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ये। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं ना, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ, इसका यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 2 माइनस 2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किस में भी करोगे सेम वैल्यू आएगी। ये आ गया। अब एक्स एक तरफ कर लो, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 प्लस का 3y, तो x कॉमन लो, y माइनस 1 इक्वल्स टू आया ये। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई में तो इससे डिवाइड में जाएगा ना, तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब आप सोचोगे आगे पीछे, कोई बात नहीं, प्लस का साइन है ना, इसलिए आगे पीछे कर दो। तो x की वैल्यू ये निकल के आई, है ना, हाँ x की वैल्यू ये निकल के आई। तो अब असल में वो कहता क्या है ये, अब इसने क्या बोला था कि a की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम x को a मान के चलते हैं और y को b मान के चलते हैं। तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर हम y की वैल्यू 1 रख के देखें तो क्या अनर्थ होगा, देखते हैं कि अगर यहाँ y की वैल्यू 1 रख देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है ना, क्योंकि 0 की टेबल कैसे पढ़ सकता है कोई भी, है ना। 0 की टेबल कितनी भी बार पढ़ लेना ये नंबर नहीं आएगा, 0 की टेबल जितनी बार पढ़ोगे 0 आएगा, ना कि ये नंबर आएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अनडिफाइन है ये, ठीक है। इसलिए y की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, ये बात तो उसने सच कहा है, ठीक है। फिर दूसरी बोली कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो चलो x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं क्या होता है, क्या अनर्थ होता है। x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, आखिर से मना किया क्यों। देखो बाकी सारी चीज़ें सेम उतार दी, बस x की जगह 3 रख दिया। y की वैल्यू समझ आ गया 1 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो। अब भाई इसको 3 नीचे अपॉन 1 मानते हैं ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। मैंने बताया था इक्वल के इस तरफ सेम साइन सेम नंबर हो तो कट जाता है, तो ये कट गया, -3 इक्वल्स टू -2। क्या ये कभी पॉसिबल है कि -3 -2 के इक्वल हो जाए, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। इवन -3 + 3 के बराबर भी नहीं हो सकता है, ये तो नंबर ही दूसरा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो दोनों बातें, ये y की वैल्यू 1 की और x की वैल्यू 3 की, ये दोनों बातें सच बोली गई हैं ना। तो इस कारण हैंस f of x is 1 1 एंड I on 2 आर बोथ, ये दोनों है 1 1 और 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया, एक नज़र देख लो इसको और इसको।